नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। पटना के मौर्या होटल में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र सहनी के पार्टी में शामिल हुए पूर्व आईजी नूरुल हुदा और मोहम्मद इफ्तिखार भाई शामिल हुए। तो हमारे साथ खबरों में बने रहें और देखते रहें एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता के बाद। इस समय हम मौजूद हैं मौर्या होटल में और आज यहाँ पर हमारे साथ पूर्व आईजी नूरुल हुदा साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज वीआईपी पार्टी में आए हैं, क्या कुछ सोच के इसी पार्टी को क्यों चुने। भाई जो 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 इज्जत सम्मान देगा, जहाँ जगह बनेगी वहीं जाएंगे ना जी। बड़े लोगों के यहाँ जाने से, दरबारी करने से तो अच्छा है कि इज्जत से छोटी पार्टियों के साथ रहा जाए। तेजस्वी यादव तो कहते हैं ए से जेड की हम पार्टी हैं, उनसे क्या आपकी बात हुई थी? उनके यहाँ भीड़ नहीं, बात कोई नहीं हुई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उनके चाहने वाले और उनके यहाँ टिकट की लाइन बहुत लंबी है और मुझे टिकट उकट का कोई बहुत इंटरेस्ट था नहीं। मुकेश जी से मेरी मित्रता है, तो इन्होंने कहा कि अभी जो है मुसलमानों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है बिहार में, कोई लीडरलेस है, वॉइसलेस है, तो आप आके थोड़ा सा अपने लोगों को मोबिलाइज़ करिए। तो मुझे लगा कि चलो देखो, ऐसा है कि अब तो चैलेंजेस नहीं हो, बना बनाया चीज़ में करने में क्या फ़ायदा। नई चीज़ करूँगा तो कुछ लोग मुझे याद रखेंगे कि भाई मुसलमानों के बीच कोई बंदा आया था जिसने सिंसियरली एफर्ट करके लोगों को जोड़ने का और लोगों को एक करके एक साथ वोटिंग, क्योंकि मुसलमान तभी तक वैल्यू होगा जब तक वो 18% एक साथ वोट करेगा। जिस दिन वो अलग अलग वोट करने लगा, कभी महागठबंधन, कभी महादलित, कभी ईबीसी, कभी एमबीसी, कभी पसमादा, कभी असमादा, कुछ नहीं होने जाने का है मुसलमान का। अगर इसी तरह टुकड़े टुकड़े बटेगा तो मुसलमान की सारी जो एक हदी का जो वो था ना, जो स्ट्रेंथ है, वो डिवाइड हो जाएगा और वही उनके लिए विक्ट्री है अपोजिट पार्टी के लिए। देखा जाता है कि अभी चुनावी माहौल है, क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप चुनाव भी लड़ेंगे अपने क्षेत्र? एक पार्टी कहेगी तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन अभी बहुत वक्त है। 6 महीना में क्या कम्बिनेशन बनता है, क्या सीन होता है। आज तो सिर्फ यह है कि ओपनली मैंने जाहिर कर दिया कि मैं भैया बिहार की पॉलिटिक्स में मुसलमानों के लिए वरीड हूँ और मुसलमानों की आवाज़ बनूँगा, और जैसे भी हो, जो भी हो, गलत सही जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, होता है, उसके लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। आप 18% मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ कुछ आप लोग करने जाएंगे? अभी तो वो जुडिशियल रिव्यू में है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉल लेगा। अच्छा, आप आईजी रह चुके हैं, आईजी रहकर क्या मुसलमानों के लिए कुछ सेवा नहीं कर सके? तो राजनीति में आना ज़रूरी था? आप जब सिविल सर्वेंट्स होते हो तो आप एक ओथ लेते हो। ओथ में आप यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये कौन धर्म कौन जाति का है, हमारे लिए सभी बराबर है। तो चलिए, हमारे साथ नूरुल हुदा साहब थे जो कि पूर्व आईजी थे, और इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना पूरे माहौल को लेकर के जो राजनीति में चल रहा है। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुफरान मौर्या होटल पटना से। नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। आज वीआईपी पार्टी में यानी मुकेश सहनी जी की पार्टी में अहमद साहब हैं जो कि आज शामिल हुए हैं पार्टी में। और पार्टी में शामिल होने का इनका मोटिव क्या है, क्योंकि अभी चुनावी टाइम चल रहा है। और सिकाफ अहमद साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आप मुकेश सहनी के पार्टी में आए हैं, उधर तेजस्वी यादव भी है, लेकिन ये दोनों का, मुकेश सहनी का और तेजस्वी यादव का एक ही है। तो लोग सोचते हैं कि मुसलमान आरजेडी की तरफ जाएंगे, लेकिन आप मुकेश सहनी की तरफ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को लार्जर कैनवास पे आप अलग करके क्यों देख रहे हैं? ठीक है कि वो दोनों ही महागठबंधन के साथी हैं। जो कमिटमेंट तेजस्वी यादव का है, सेकुलरिज्म का जो कमिटमेंट, वही कमिटमेंट कहीं ना कहीं मेरे मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी के साथ मुझे अच्छी ये लगी बात कि वो ईज़िली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, दस्तयाब हैं, उनसे हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात मनवा सकता हूं, जो कहीं ना कहीं आरजेडी चूँकि बड़ी पार्टी है तो उस तरह से एक्सेस का मिलना जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कहीं ना कहीं उसमें कोई डिफरेंस की बात तो है नहीं। अभी तो देखा जाएगा महागठबंधन में तो हम लोग साथ साथ ही हैं, लेकिन देखा जाए तो चुनावी पर्व चल रहा है अभी, और इसमें अगर तेजस्वी यादव अगर मुसलमानों से अगर नहीं मिले, जैसा कि आपका कहना था अभी कि वो लार्जेस्ट पार्टी है, उनको टाइम नहीं उतना, मुकेश सहनी जी के पास टाइम है, तो क्या तेजस्वी यादव क्या मुसलमानों को चुनाव से पहले भूल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुसलमानों को भूल रहे हैं या मुसलमानों के लिए उनके दिल में कहीं जगह नहीं है, स्थान नहीं। मैंने ये कहा कि उनकी व्यस्तता चूँकि ज़्यादा है, तो मैं शायद अपनी बातों को, अपनी कम्युनिटी की बात को उस तरह से उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ।
आप उस बात को उस तरह से ट्विस्ट नहीं दें कि वो मुसलमानों को नहीं पूछ रहे हैं या मुसलमानों की उनकी पार्टी ही, आप मीडिया वालों के हिसाब से तो MY की पार्टी है वो, और सबसे स्थापित तेजस्वी यादव तो ACZ की पार्टी बोलते हैं, MY की पार्टी अब नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, MY की कोई भी पार्टी सरकार का गठन कर भी नहीं सकती है। तो सरकार का गठन अगर आपको करना है तो स्वाभाविक है कि सारे धर्म, सारे संप्रदाय और सारी जातियों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं कि नौवीं फेल है, वो क्या सरकार चलाएंगे, क्या कहने चाहेंगे वैसे लोग? नहीं, वो उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जो सेवाएं दी हैं वो आप सब लोगों ने देखा है। इसलिए किसी की 9वीं पास होना या 10वीं पास होना उसकी कार्य क्षमता का प्रमाण नहीं हो सकता, और वो कार्य क्षमता उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने डिप्टी CM के रूप में अपनी जो सेवाएं दी हैं वो देश और दुनिया ने देखा है। वो तो लगातार सभाओं में कहते हैं कि हमने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? बिल्कुल दिया है, ये तो ऑन रिकॉर्ड। उधर नीतीश कुमार कहते हैं हमने रोजगार दिया है, वो ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। हाँ, चूँकि वो दोनों एक कैबिनेट में हुआ करते थे तो बोलने का हक दोनों को है। मगर नीतीश जी ने तो अपने आप को, वो अगर बोला है तो नीतीश जी अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने क्यों उस तरह से रोजगार का सृजन नहीं किया, जो सिर्फ 17 महीने के समय में जब तेजस्वी जी उनके साथ थे तो जिस तरह से उन्होंने रोजगार दिया। तो अगर तेजस्वी जी अगर कोई क्लेम करते हैं तो वो गलत क्लेम तो उनका नहीं बनता है। आपके हिसाब से सही करते हैं? बिल्कुल सही उनका क्लेम बनता है कि उन्होंने रोजगार दिया। ये इनिशिएटिव नीतीश जी ने पहले क्यों नहीं लिया? अच्छा, VIP पार्टी में आने का मोटिव क्या था? किसके बाटे? VIP पार्टी में, मुकेश सहनी जी की पार्टी में आपको आज मिलन समारोह के क्या सोच के किए थे? नहीं, मुझे ये लगा ये आदमी विजनरी है, संघर्ष से निकले हुए आदमी है, गरीब दुखिया अल्पसंख्यक के बारे में इनका एक दर्द है, एक कंसर्न है। तो लेट्स होप फॉर बेटर, हम लोग ये सोच के आए हैं कि यहाँ आदर और सम्मान मिलेगा हम लोगों को, हमारी बातें सुनी जाएंगी, बाकी समय बताएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ इफ्तिकार अहमद साहब थे, जो कि मुकेश सहनी के बारे में बोले हैं कि हम लोगों के बारे में, जनता के बारे में काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, तभी हम लोग इनके बारे में सोचे, समझे, विचार किए कि ये गरीबों की बात सुनते हैं। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं गुफरान, मौड़िया होटल, पटना से।